Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विज्ञान इज मंच। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 11th का 5th चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी को जब हम स्प्लिट करते हैं तो दो वर्ड्स बनते हैं, मॉर्फ जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब फॉर्म होता है, एंड सेकंड वर्ड जो बनता है वो होता है क्या, लॉजी, जिसको आप अच्छे से जानते हो, टू स्टडी। तो यहाँ पे देखा जाए तो किसकी स्टडी करनी है, मॉर्फ की या फॉर्म्स की स्टडी करनी है। अगर एक ब्रीफ हम डेफिनेशन चेक करें तो मॉर्फोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स द स्टडी ऑफ फॉर्म, साइज, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और अगर सिंपली हम समझने की कोशिश करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल पार्ट का अगर हम स्टडी करते हैं या उसका साइज या कलर या स्ट्रक्चर तो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है पी सीड का। आपको पता है कि कोई भी प्लांट इन सीड से फॉर्म होते हैं। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रहा है जिसमें ऊपर प्लेम्यूल, उसके जस्ट नीचे एपिकोटाइल, उसके नीचे हाइपोकोटाइल एंड लास्टली रेडिकल है। यहाँ प्लेम्यूल जो है वो फ्यूचर शूट है और रेडिकल जो है वो फ्यूचर रूट। यही एम्ब्रियोनल एक्सिस फर्दर ग्रोथ करके प्लांटलेट देन एक ह्यूज प्लांट में कन्वर्ट होता है। प्लांट बॉडी मेनली दो सिस्टम से बने होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम का जो फॉर्मेशन है वो रेडिकल से होगा और शूट जो है वो प्लेम्यूल से बनेंगे। हम दोनों सिस्टम को अलग से आगे की वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। प्लांट बॉडी के दो मेजर सिस्टम, ऐसे आपको क्लासिफिकेशन यहाँ दिख रहा है। प्लांट बॉडी के दो मेजर सिस्टम है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अगर रूट सिस्टम के देखें तो रूट सिस्टम के अंदर जो फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, वो रेडिकल से भी हो सकता है या अदर पार्ट जो है प्लांट का उससे भी हो सकता है। तो हम इसके दो पार्ट कर दे रहे हैं कि वो रेडिकल से बनता है और जो अदर देन रेडिकल से बनता है। अदर देन जो रेडिकल से बनते हैं हम उनको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, और जो रेडिकल से बनते हैं वो रूट हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है टैप रूट एंड अनदर इज फाइब्रस रूट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो अगर दोनों रेडिकल से बन रही हैं तो क्यों अलग अलग है, तो देखते हैं। जो टैप रूट होता है वो डायरेक्ट एलोंगेशन होता है रेडिकल्स, तो लिखा भी है, देखिए आप सामने, डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल अदर ऑर्डर्स रिफर टू सेकेंडरी, टर्शियरी और रूटलेट्स। तो एक मेन जो रूट निकलता है, ठीक है, रेडिकल से, वो कहलाता है क्या, आपका प्राइमरी रूट। उस प्राइमरी रूट के कुछ ब्रांचेस निकलते हैं, दैट इज सेकेंडरी वन, और उस ब्रांचेस के भी सब ब्रांचेस निकलते हैं तो वो टर्शियरी रूट है। ठीक है, ये सबसे कॉमन होता है किसके अंदर, डाइकॉट के अंदर। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल मेन पर्पस होगा, ऑफ कोर्स रूट का यही फंक्शन है। आगे देखेंगे कुछ और भी फंक्शन हो सकते। फाइब्रस रूट के अंदर प्राइमरी रूट आर शॉर्ट लाइव्ड। फाइब्रस रूट के अंदर टैप रूट के जैसा बनेगा पर वो शॉर्ट लाइव्ड होता है, वो फटाक से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उनको रिप्लेस करके बहुत सारे क्या हो जाते हैं, पतले पतले फाइबर जैसे रूट स्ट्रक्चर आने लगते हैं। लिखा है कि प्राइमरी रूट आर शॉर्ट लाइव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। जो बेस है स्टेम का, ठीक है, वहां से निकल के बहुत सारे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं, और ये मोस्ट कॉमन होता है मोनोकॉट के अंदर। तो बेसिकली रूट हमारे पास तीन टाइप के हो गए, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। अगर रेडिकल से बनेगा तो इट कैन बी टैप और फाइब्रस, और अगर अदर देन किसी पार्ट से बनता है एडवेंटिशियस। आगे शूट सिस्टम जो होंगे उनके दो फेस होते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेस, या वेजिटेटिव शूट बोल सकते हो या रिप्रोडक्टिव शूट बोल सकते हो। वेजिटेटिव शूट के अंदर हम देखेंगे कि स्टेम होगा, लीव्स होगा, और रिप्रोडक्टिव शूट के अंदर इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर होंगे, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। वेजिटेटिव के अंदर स्टेम और लीव्स, ठीक है। स्टेम का कुछ प्रॉपर्टी है, एक एक करके तो हम डील करेंगे, पर यहाँ जो क्लासिफिकेशन में दिया है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। वहीं लीव्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और स्टेम का मेन पर्पस होता है कि हम मैकेनिकल सपोर्ट कर। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स। रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। रूट्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक की तरफ मूव करेंगे। रूट्स आर पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, वाटर की तरफ मूव करेंगे। निगेटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं, उनको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं, अगेंस्ट द लाइट वो सॉइल के अंदर मूव करते हैं। जनरली अंडरग्राउंड पार्ट है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, नॉन ग्रीन होता है, ग्रीन नहीं होता है। डिस्टिंक्शन ऑफ नोड्स और इंटर नोड्स नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, एब्सेंट होता है। बर्ड्स और लीव्स, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ग्रोथ जो है वो सब टर्मिनल है, एज इट कवर्स बाय रूट कैप।
ठीक है। ग्रोथ कैसा है, सब है क्योंकि ये किससे कवर होता है, रूट कैप से कवर होता है, इस वजह से। अब हम देखते हैं कि रूट्स जो होते हैं उनके 5 रीजन्स हैं। सबसे पहला होता है रूट कैप। रूट कैप जो होता है वो थिम्बल शेप या कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि पैरेनकाइमेटस मल्टीसेलुलर सेल्स के थ्रू क्या होता है, बने होते हैं। ठीक है, रूट जो है वो कैसा होगा, पैरेनकाइमेटस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर से बना होगा, जो क्या करेगा, कवर करेगा द रूट मेरिस्टेम, दिखाएगा। द सेल ऑफ रूट्स secrete mucilage which lubricates the passage of root थ्रू द सॉइल। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे रूट कैप के अंदर सेल्स हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स, वो क्या करते हैं, म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जो कि क्या कर देता है, सॉइल को लुब्रिकेट कर देता है, ताकि जो रूट है वो इजिली क्या कर सके, उसमें पेनिट्रेट कर सके। रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट मेरिस्टेम फ्रॉम फ्रिक्शन। ठीक है, और रूट कैप जो होगा वो क्या करता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं, उन सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उन सेल्स को फ्रिक्शन से बचाता है कौन, रूट कैप। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, रूट कैप के सेल्स रेगुलरली डैमेज होते जाते हैं, पिल्ड ऑफ होते जाते हैं, निकलते जाते हैं, और उनको रिप्लेस करता है नया सेल, जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल के थ्रू ही क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, दूसरा रीज़न जो है हमारे पास है, दैट इज ग्रोइंग पॉइंट या मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, ग्रोइंग पॉइंट या मेरिस्टेमेटिक जोन, इट इज सब टर्मिनल एंड लाइज प्रोटेक्टेड बिलो द रूट कैप। ठीक है, जिस तरीके से हमने बात किया कि रूट कैप प्रोटेक्ट कर रहा था, तो रूट कैप किसको प्रोटेक्ट कर रहा था, मेरिस्टेमेटिक सेल को। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो रूट कैप के क्या होगा, नीचे होगा, इसलिए सब टर्मिनल है यहाँ पे। ठीक है, और क्या होगा, कॉम्पैक्टली और क्लोजली अरेंज स्मॉल थिन वॉल्ड आइसोटोमेट्रिक मेरिस्टेमेटिक बने होंगे। तो जो आपका मेरिस्टेमेटिक जोन है, उस मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर क्या होगा आपके, ठीक है, कॉम्पैक्टली या लूजली अरेंज्ड स्मॉल थिन वॉल्ड, ठीक है, आइसोटोमेट्रिक शेप के सेल्स होंगे, जिनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी विथ डेंस साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस सेल्स फॉर रूट कैप। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन क्या है कि रूट कैप के जो भी डैमेज सेल्स हैं जो रिप्लेस हो रहे थे, वो उनमें हेल्प करेगा, और साथ ही साथ जो बेसल रीजन का फॉर्मेशन है वो भी किसके थ्रू होगा, ग्रोइंग पॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो रूट कैप, देन रूट कैप के नीचे आया क्या, मेरिस्टेमेटिक जोन, और जो तीसरा जोन है हमारे पास, जोन ऑफ एलोंगेशन। ठीक है, अब जैसे देख रहे हो कि ये किसके नीचे है, मेरिस्टेमेटिक के जोन के नीचे है, तो इट जस्ट लाइज बिहाइंड द ग्रोइंग पॉइंट या मेरिस्टेमेटिक जोन। द सेल ऑफ दिस रीजन आर न्यूली फॉर्म्ड विच लूज द पावर ऑफ डिवीजन। ठीक है, एंड एलोंगेट रैपिडली एंड इंक्रीज लेंथ। ठीक है, तो ये सेल्स जो होंगे जस्ट उसके नीचे हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, अपने पावर ऑफ डिवीजन यानी कि मेरिस्टेमेटिक बिहेवियर को खो चुके होते हैं और परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, जो कि क्या होंगे, एलोंगेट होंगे और लेंथ इंक्रीज करने में। द फोर्थ जो जोन है हमारे पास, दैट इज रूट हेयर जोन। ठीक है, ये भी जस्ट उसके नीचे होता है, तो रिप्रेजेंट द जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन और मैच्योरेशन, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी टिश्यूज differentiate or mature at this region, xylem, phloem, pericycle, endodermis, cortex, epiblema. Most of the water absorbed at this region because of exposed area of root hairs. ठीक है, तो ये जोन क्या है, जस्ट नीचे है किसके, आपके जोन ऑफ एलोंगेशन के नीचे। यहाँ पे टिश्यू बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो चुके होते हैं। ठीक है, और वो क्या हो सकते हैं, मैच्योर होके अलग अलग टाइप के सेल्स या टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, इनका मेन काम होता है क्या, एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्ब करना, बिकॉज ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया की रूट फाइबर्स निकलेंगे, तो वो रूट फाइबर्स क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, या बढ़ा देते हैं रूट फाइबर्स, और उनके हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, एब्जॉर्ब्स होंगी, वाटर, न्यूट्रिशन जो भी है सॉइल से। नेक्स्ट है जोन ऑफ मैच्योरेशन सेल्स। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट जोन है वो मैच्योर जोन है, मैच्योर सेल्स वाला जोन है। ठीक है, इट फॉर्म्स बल्क पार्ट ऑफ द रूट। ठीक है, ये सबसे बड़ा हिस्सा क्या करेगा, रूट का बनाएगा। द सेल्स ऑफ दिस रीजन डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर चेंजेस। अब यहाँ पे सेल्स का फॉर्मेशन जैसा हो चुका है, उसके अंदर किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं आएंगे, वो एज यूजुअल वैसा ही रहेगा। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस रीजन हैज थिक वॉल्ड एंड इम्परमिएबल सेल्स। ठीक है, तो इनके जो आउटर लेयर है उनमें थिक वॉल्ड है, इम्परमिएबल सेल्स हैं। सो दिस रीजन कैन नॉट हेल्प द रूट इन H2O एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्योंकि इम्परमिएबल है तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो जोन ऑफ मैच्योरेशन वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो करेगा क्या,
तो मेन फंक्शन यहाँ जो होता है कि ये क्या करते हैं, एंकर करने में, ठीक है, टाइटली होल्ड करने में होल प्लांट बॉडी को हेल्प करते हैं। तो हमारे पास 5 जोन हैं, ठीक है। पहला रूट कैप, देन मेरिस्टेमेटिक जोन, देन रीजन, ठीक है, ऑफ एलोंगेशन या जोन ऑफ एलोंगेशन, रूट हेयर जोन्स एंड जोन ऑफ मैच्योर सेल्स, ठीक है। सबके अपने अपने रोल है, अपने अपने फंक्शंस हैं। नाउ कि फंक्शंस क्या हैं आपके रूट के, रूट क्या फंक्शंस करने वाला है। तो मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट, ठीक है। पहला प्राइमरी काम जो है उनका वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन है, प्लस साथ ही साथ वो क्या करेंगे, एंकर करने में होल प्लांट बॉडी को हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ मॉडिफिकेशंस हम देखेंगे जिसके बेसिस पे वो स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में भी काम करेंगे, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ आपके हार्मोन्स, ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करेंगे, और कुछ वाइटल एक्टिविटीज़ भी हैं जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा। तो प्राइमरी फंक्शन एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर उसके बाद रूट मॉडिफाइड हो जाते हैं और उनके वेरियस फंक्शंस क्या हो जाते हैं आपको देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक करके सारे फंक्शंस देखेंगे, सारे डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट जो मॉडिफाई हो जाता है उनका रोल क्या होगा और क्या करने वाले हैं। तो आपके सामने एक टेबल दिख रहा है, इस टेबल के अंदर रूट का जो मेन पर्पस था एब्जॉर्प्शन, उसके अलावा जो और अदर फंक्शंस हैं वो आपने देख रहे हैं। तो रूट के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है फॉर द स्टोरेज, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, फॉर वाइटल फंक्शंस, मिसलेनियस पॉइंट्स भी हैं, हम वो देखेंगे कि मिसलेनियस पॉइंट्स के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो रूट है वो मॉडिफाइड होता है स्टोरेज के लिए, तो पहली कैटेगरी स्टोरेज है। हम देखें कि स्टोरेज यहाँ पे 2 टाइप के हैं, टैप रूट टाइप और एडवेंटिशियस रूट टाइप। तो हमने अब पढ़ा था कि टैप रूट भी बन सकते हैं और एडवेंटिशियस रूट भी हो सकते हैं, कैसा होगा आपने प्रीवियसली देखा। तो टैप रूट जो मॉडिफाइड हो जाते हैं उनका क्या क्या रोल हो जाता है, क्या काम करते हैं, उनमें पहला जो है वो है क्या, फ्यूजिफॉर्म रूट्स। पहला क्या है, फ्यूजिफॉर्म रूट्स या स्पिंडल रूट भी बोलते हैं हम इनको। दिस रूट्स आर थिकर इन मिडिल एंड टैपरिंग ऑन बोथ हैंड। जैसे आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप देखोगे तो ये रूट्स कैसे होते हैं बेटा, ये रूट्स कैसे होते हैं, मिडिल में क्या होंगे, थिकर होंगे, और दोनों एंड पे क्या होंगे, टैपर्ड होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, रेडिश। बेसिकली हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल को फोकस करते हुए चलना है। दूसरा मॉडिफिकेशन है आपका टैप रूट का, ठीक है, वो है कॉनिकल रूट, जिसमें क्या होगा, रूट आर थिकर एट द अपर साइड, ऊपर की ओर क्या होगा वो थिक होगा, और बेस में कैसा होगा, टैपर्ड होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैरेट। थर्ड कैटेगरी जो है वो है क्या आपका, नेपिफॉर्म रूट। दिस रूट्स बिकम swollen and spherical at upper end and tapering at lower end। इसमें ऊपर की ओर पूरा टोटली swollen होगा, ठीक है, रूट बिकम swollen and spherical at upper end, और एंड पे आते आते वो टैपर्ड हो जाएंगे। इसका एग्जांपल क्या है, टर्निप, शुगर बीट, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूबरस रूट, ठीक है। इस रूट में कोई भी रेगुलर शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस रूट डू नॉट हैव रेगुलर शेप एंड एनी पोर्शन ऑफ रूट बिकम swollen एंड फ्लैशी। तो किसी भी पार्ट पे वो क्या हो सकता है, swollen हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है। एग्जाम्पल है क्या, मिरेबिलिस। जो लास्ट कैटेगरी है इसके अंदर टैप रूट का मॉडिफाइड फॉर्म है नोड्यूलेटेड रूट, ठीक है। नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन ब्रांचेस ऑफ रूट बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। आपने पढ़ा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जब बैक्टीरिया क्या करता है, कनेक्शन बनाता है, उस समय क्या बना देता है, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो यही रूट नोड्यूल्स क्या करेंगे, आपके बन जाते हैं उसमें, ठीक है। और ज़्यादातर ये क्या होते हैं, जो आपकी पेप्लिनेटी फैमिली होता है, ठीक है, लाइक पी, ग्राम, बीन्स, इन सब के अंदर नोड्यूलेटेड रूट देखने को मिलता है। तो ये आपके 5 मॉडिफिकेशन थे किसके, आपके टैप रूट मॉडिफिकेशन के। अब हम देखते हैं एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में पहला है फेसिक्यूलेटेड रूट, ठीक है। दिस एडवेंटिशियस रूट अकरिंग इन क्लस्टर, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हो कि क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, और ऑल ऑफ देम आर swollen, ठीक है। सारे क्लस्टर में होंगे और क्या होंगे, सारे swollen होंगे। एग्जाम्पल है एस्पेरेगस एंड दहलिया। सेकंड कैटेगरी है हमारे पास, ठीक है, नोड्यूलेटेड रूट की। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबरस रूट, ठीक है।
tuberous root, the food is stored in this root, therefore they become swollen and irregular। ठीक है, शेप इरेगुलर होगा, swollen हो जाएंगे, कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा। ठीक है, ये होंगे एडवेंटेसियस ट्यूबरस रूट। स्वीट पोटैटो, इपोमिया बेटेटस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बीडेड और मोनोलीफॉर्म। ठीक है, बीडेड और मोनोलीफॉर्म जो रूट्स हैं, रूट स्वेलअप लाइक अ बीड एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसे आप मोती की माला देखते हो तो एक धागा होगा, फिर मोती होगी, फिर धागा हो, फिर मोती होगी, तो वैसे ही क्या होगा, कुछ पोर्शन पे स्वेलन होगा, फिर थिन होगा, फिर स्वेलन होगा, फिर थिन होगा, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो ये कहलाता है बीडेड और मोनोलीफॉर्म रूट्स। ठीक है, बीडेड एट डिफरेंट प्लेसेस आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है, हर छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद क्या होगा, रेगुलरिटी रहेगा, बीड्स बनेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर बीड्स बनेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा। एग्जाम्पल है वाइटिस ग्रेप्स, मोमोर्डिका, बिटरगॉर्ड एंड पोर्टुलेका एग्जाम्पल है इन सब का। ठीक है, लास्टली हमारे पास एन्यूलेटेड रूट। इन दिस रूट स्वेलिंग अकर्स इन सीरीज ऑफ रिंग। ठीक है, यहाँ जो रिंग स्वेलिंग होगा वो एक छोटे छोटे रिंग के लाइक के स्ट्रक्चर में होगा। ठीक है, तो एनुअल रिंग के जैसा होगा, तो ऐसा बनेगा। तो ये है आपका एन्यूलेटेड रूट। एग्जाम्पल है इपैक, आईपैक। तो ये थे मॉडिफिकेशंस किसके, फूड मॉडिफिकेशंस थे, मतलब रूट के मॉडिफिकेशन थे जो फूड स्टोरेज पर्पस के लिए मॉडिफाइड हुए हैं। दूसरा कैटेगरी हमारा मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर पहला जो हम देख रहे हैं वो है क्या, प्रॉप रूट, या समटाइम हम इसको पिलर रूट भी कहते हैं। दिस रूट आर arises from branches of plant and grow downward toward the soil. This root supports the tree। ठीक है, इसका मेन पर्पस होता है क्या, सपोर्ट करना। वो ब्रांच से निकलेंगे और नीचे तक आएंगे और नीचे आके सपोर्ट करेंगे पिलर के जैसा। ठीक है, एग्जाम्पल किसमें होगा, बैनियन ट्री के अंदर फाइकस बेंगलेंसिस। ठीक है, तो प्रॉप रूट का एग्जाम्पल है बैनियन ट्री या फाइकस बेंगलेंसिस। दूसरा कैटेगरी है हमारे पास स्टिल्ट रूट। ठीक है, स्टिल्ट रूट को हम ब्रेस रूट भी कहते हैं। दिस रूट अराइजेस फ्रॉम लोअर नोड एंड एंटर इनटू द सॉइल। ठीक है, वो जहाँ जहाँ से नोड्स हैं वहाँ से निकलते हैं और सॉइल में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, दिस रूट्स आर सपोर्टिंग रूट्स। ये भी क्या है, सपोर्टिंग रूट्स हैं, ये भी सपोर्ट करने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मेज, शुगर कैन, पेंडेनस यानी कि स्क्रू पाइन, इन सब के अंदर स्टिल्ट रूट का क्या होगा, मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है बट्रेस रूट। ठीक है, बट्रेस रूट का एग्जांपल है बॉम्बिक्स। ठीक है, और नेक्स्ट है क्लाइंबिंग रूट्स। दिस रूट्स आर अराइजेस फ्रॉम नोड्स। अगेन रूट्स यहाँ पे कहाँ से निकलेंगे, नोड से, और क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। नाम यहाँ से पता चल रहा है आपको, तो ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे किसी प्लांट के ऊपर सपोर्ट करके चढ़ने में। लाइक मनी प्लांट के अंदर आपने देखा है। ठीक है, मोनेस्ट्रा, बीटल, ब्लैक पेपर, इन ये सब एग्जाम्पल है किसके, क्लाइंबिंग रूट्स के। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलियर रूट्स या एपिफाइलस रूट्स। जब व्हेन रूट अराइजेस फ्रॉम लीव्स, जब रूट लीफ से बनने लगते हैं तो दे आर कॉल्ड एज ए फॉलियर रूट्स, फॉलियर रूट्स लाइक इन ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया। अब आते हैं हम थर्ड सेक्शन पे, वाइटल फंक्शन। तो यहाँ पे रूट्स जो होते हैं मॉडिफाइड होते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, इसमें पहला एग्जांपल हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस। ये कुछ रूट मॉडिफाइड हो जाएंगे जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। एग्जांपल है ट्रेपा और टिनोस्पोरा, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। रूट हैं पर करेंगे फोटोसिंथेसिस करेंगे, जो कि जनरली कोई भी रूट नहीं करता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा कि टैप मॉडिफिकेशन है। ठीक है, टैप रूट का रेस्पिरेशन करने के लिए। तो मार्शी या स्वैम्पी एरियाज़ में लाइक मैनग्रोव्स, यहाँ पे क्या होते हैं आपके, इतनी दलदली होती है और इतना सॉल्टी होता है कि कोई भी सीड वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता, और साथ ही साथ एयर सर्कुलेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो उनके रूट्स क्या करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो कर लेते हैं, जो कि अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है किसी भी रूट के कि वो डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, पर यहाँ के रूट क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली ठीक है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक नेचर के हो जाते हैं और ऊपर की ओर निकल जाते हैं। उन रूट के ऊपर क्या होते हैं, निमेटोफोर्स होते हैं। दिस रूट्स आर कॉल्ड निमेटोफोर्स। ठीक है, ये रूट्स क्या कहलाते हैं, निमेटोफोर्स कहलाते हैं। और उन पे क्या होता है, छोटे छोटे पाइन्यूट से पार्टिकल्स होते हैं जिनको निमेथोड्स या लेंटिकल्स कहते हैं। इनके थ्रू ही क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और निमेटोफोर्स को क्या होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ग्रोथ करने के लिए। तो निमेटोफोर्स जो होते हैं निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। जैसे एग्जांपल राइजोफोरा, मैनग्रोव। ठीक है,
इनके अंदर क्या होगा, टैप रूट मॉडिफाइड होगा फॉर रेस्पिरेशन पर्पस, ठीक है। इसके अलावा आप सोनेरेशिया एग्जाम्पल देख सकते हो, एविसेनिया एग्जाम्पल देख सकते हो, ये सारे क्या हैं, वाइटल फंक्शन के लिए बने हुए हैं। अब आते हैं मिसलेनियस पार्ट, ठीक है। मिसलेनियस पार्ट के अंदर क्लाइंगिंग या एपिफाइटिक रूट, ठीक है। इनमें क्या होने वाले हैं, रूट्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनको एपिफाइट बनने पे क्लिंगिंग रूट, ठीक है। जैसे ऑर्किड है, तो ऑर्किड क्या होता है, सॉइल पे ग्रोथ नहीं करता है, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रोथ करता है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, उनको क्लिंग करने में, जकड़ के पकड़ के रखने में हेल्प करता है। तो ऑर्किड है, ठीक है। ऑर्किड के अंदर एक और प्रॉपर्टी है, हाइग्रोस्कोपिक होता है ड्यू टू विलेमन टिश्यूज़। तो विलेमन टिश्यूज़ जो हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और उनकी हेल्प से वो वहाँ पे भी क्या कर सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर सकता है, ठीक है, मॉइस्चर जो भी एनवायरनमेंट में है उससे। नेक्स्ट है पैरासाइटिक या हॉस्टोरियल रूट्स, ठीक है। ऐसे रूट्स जो क्या कर सकते हैं, पैरासाइटिक बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे कस्क्यूटा, वो दूसरे पेड़ पे जाके उनके प्लांट सेप्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको क्या कर देता है, मार देता है। तो ये हैं आपके क्या मिसलेनियस के अंदर तीसरा, पैरासाइटिक या हॉस्टोरियल रूट्स, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स जैसे क्रॉकस, फ्लोटिंग रूट्स जैसे कि जूसिया, और फाइब्रस रूट जैसे कि आपने पढ़ा था कॉमनली किस में पाया जाता है, आपके मोनोकॉट्स के अंदर। तो ग्रास, वीट, मेज, ये सारे उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं रूट्स